इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका आपको कोई भी और सर्विस दे सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, जब आप एक आईएएस ऑफिसर। आईएएस शुभम गुप्ता उन लोगों के लिए मिसाल है जो गरीबी को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। दोस्तों, शुभम कभी दुकान पर बैठकर जूते चप्पल बेचने का काम करते थे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का बड़ा होकर एक दिन अफसर बनेगा, मगर शुभम ने ये कर दिखाया। उन्होंने मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी और यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपने परिवार को गर्व के क्षण दिए। अब आज वो महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही राजस्थान के रहने वाले शुभम गुप्ता की बात करेंगे। उसने पिता का हाथ बटाने के काम में तो उतर गया, लेकिन उसके अफसर बनने के अपने सपने को भी जिंदा रखा। उनके परिवार ने दोस्तों कभी उन्हें जिम्मेदारियों की भट्टी में नहीं झोंका, लेकिन परिवार के हालात समझते हुए उन्होंने खुद ही ये निर्णय लिया और बन गए परिवार का संबल। तो आइए आज के यूथ आइकन के इस वीडियो में जानते हैं ऑल इंडिया रैंक 6 पाने वाले शुभम गुप्ता की कहानी, जिनका बचपन भी जिम्मेदारियां निभाते बीता और वे कभी हताश नहीं हुए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे जूते बनाने वाले शुभम गुप्ता ने कड़े संघर्ष और साहस से यूपीएससी पास की और अपने अफसर बनने का ख्वाब भी पूरा किया। दोस्तों, शुभम की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से हुई, पर काम के सिलसिले में उनके पिताजी को महाराष्ट्र में घर लेना पड़ा। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे शुभम और उनकी बहन भाग्यश्री का स्कूल उनके घर से काफी दूर था। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज सुबह ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। वापस आते शाम के 3 बजते थे। शुभम के पिता ने महाराष्ट्र के छोटे से गांव दहानू रोड पर घर लिया और वहीं एक छोटी सी दुकान खोल ली। आर्थिक तंगी के दिन थे। शुभम को लगा कि बड़े भाई कृष्णा आईआईटी की तैयारी के लिए घर से दूर है, तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे पिता की मदद करें। शुभम स्कूल से आने के बाद 4 बजे तक दुकान पहुंचते और रात तक वहीं रहते। यहीं वो समय निकाल कर पढ़ाई भी करते। इस समय शुभम 8th क्लास में थे। 8th क्लास से 12th क्लास तक यानी 5 साल उन्होंने ऐसे ही जीवन जिया। इसी वजह से ना उनको कोई दोस्त बने, ना उन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेला, क्योंकि उनके पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं था। वो हर सुबह स्कूल के बाद अपने पापा के दुकान पे जूते बेचने के लिए चला जाया करते थे। शुभम का 10th का रिजल्ट आया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर्स लाए थे। सबने सलाह दी कि साइंस चुनो, पर उन्हें कॉमर्स पसंद था। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आ गए। यहाँ वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। इससे वे काफी हताश हुए। अब उनके बड़े भाई ने हमेशा की तरह उन्हें समझाया कि जहाँ एडमिशन मिला है वहीं अच्छा करो। शुभम ने ऐसा ही किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के कॉलेज से बीकॉम और उसके बाद एमकॉम पूरा किया। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। उनके पिता के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई कि उन्हें लगा कि काश उनका बच्चा अफसर बने। इसलिए एक बार शुभम से यूं ही उन्होंने कह दिया कि तुम कलेक्टर बन जाओ, लेकिन इस बात को उनके बेटे ने दिल पर ले लिया। तब से शुभम के मन में आईएएस अफसर बनने की एक दबी इच्छा थी, जिस पर समय आने पर उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्हें सफलता भी मिली और आज उसी कॉलेज से उनके लिए सेमिनार में बोलने का इनविटेशन भी आया, जहां कभी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया था। शुभम ने सबसे पहली बार 2015 में प्रयास किया, पर प्री भी वो पास नहीं कर पाए। दूसरे प्रयास में शुभम का सिलेक्शन हुआ, पर उन्हें रैंक मिली 366, जिसके अंतर्गत मिलने वाले पोस्ट से वे सैटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज में चुना गया, जहां उनका मन नहीं भरा। इसलिए उन्होंने तीसरी बार साल 2017 में फिर परीक्षा दी। इस साल भी उनका कहीं चयन नहीं हुआ। इतनी बार हार का सामना करने के बावजूद भी उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। उन्होंने दुगनी मेहनत से फिर तैयारी की और इसी का परिणाम है कि 4th अटेम्प्ट यानी चौथे प्रयास में शुभम न केवल सभी स्टेप्स में सेलेक्ट हुए, बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 भी हासिल की। शुभम ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और हिम्मत हारने के बजाय डबल जोश के साथ परीक्षा दी। अपने सालों की मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिला और उनका और उनके पिताजी का सपना आखिर में साकार हुआ। शुभम की कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर ठान लो, मुश्किल कुछ भी नहीं। चाहे कितनी भी हार का सामना करना पड़े, तब तक लगे रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कहानी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यूथ आइकन को फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले।